अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टैक्स का टॉपिक है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा कंपनीज में एप्लीकेबल होता है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस। बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस ज़्यादातर जो अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो कंपनीज के ऊपर ज़्यादा होता है और इंडिविजुअल एओपीज भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल और एओपी की भी बिजनेस इनकम हो सकती है, लेकिन अपने कैरियर के अंदर लोग ज़्यादातर जो है ना पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज में काम करते हैं, तो उनको कंपनीज की ज़्यादा करनी पड़ती है टैक्सेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इनकम फ्रॉम बिजनेस क्योंकि हर कंपनी का कोई ना कोई बिजनेस होता है, तो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ना वो किस तरीके से मतलब हम किस तरीके से अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। हमें ये सिर्फ एक इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ। ये इंट्रो इस तरह है, स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि जब आप रिटर्न ऑफ इनकम में देखते हैं तो सबसे पहले क्या आती है, किसी भी कंपनी का देखते हैं टैक्स पीएनएल या फाइनेंशियल पीएनएल, तो सबसे पहले क्या आता है, सेल्स आता है, फिर आपके पास यूजीएस आता है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर एडमिन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सही। उसके बाद आपके पास क्या आता है, अदर इनकम आती है आपके पास, और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। यही सिमिलर सिचुएशन हम कंपनीज के साथ साथ हम अपने पास बनाएंगे इसका, इसी तरीके का टैक्स पीएनएल। सही है ना दोस्तों, हम बनाएंगे टैक्स पीएनएल। एक होता है अकाउंटिंग पीएनएल, जिसमें अकाउंटिंग तक जो है ना हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट्स क्या होता है। मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्स के प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। वो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में होता है कि वो लोग प्रोविजंस को नहीं मानते। जो आईएफआरएस के IAS 37 के हिसाब से प्रोविजंस होते हैं ना उनको नहीं मानते। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजन फॉर ऑब्सोल्यूट स्टॉक्स जो होते हैं ना एक्सपेंसेस के प्रोविजंस को वो लोग कंसिडर नहीं करते। जैसे आईएफआरएस के अंदर इम्पेयरमेंट लॉस का आता है, तो इम्पेयरमेंट लॉस ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं, क्या नाम है, टैक्स टैक्स में जो है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टैक्स में वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको इनएडमिसिबल कर देते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो एडमिसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन वो लोग नहीं मानते, बोलते भाई हम आईएफआरएस को नहीं जानते हैं, ऐसे बोलते हैं हमारे अपने डेप्रिसिएशन के रेट हैं। तो हम ये स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं सब चीज़ें आपको बारी बारी बताऊंगा। सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले मैंने लिखा टैक्स रिजीम। टैक्स रिजीम मतलब लिखने का मतलब है कि आपकी जो सेल्स है वो कहाँ जाएगी, कौन से रिजीम में जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बात ये होगी। पहला पीएल का पॉइंट ऑफ व्यू सेल्स ही होता है। किसी भी कंपनी का या इंडिविजुअल का आप जब वो बनाओगे, पीएनएल बनाओगे, सबसे पहले तो क्या आएगा, सेल्स आएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट जब सेल करते हो एनटीआर में है, एफटीआर में है, या मिनिमम टैक्स में है। तीनों चीज़ों को करेंगे। अभी मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है डिडक्शन अलाउड, यानी कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको अलाउड होंगे। सही है दोस्तों। इसी में मैंने जो बात की थी कि आईएफआरएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। वो लोग बोलते हैं जो भी आप एक्सपेंसेस होंगे इनकर्ड की बेस पे होगा, इनकर्ड की बेस पे होगा। जो आपने खर्चे एक्चुअली कर लिए हैं, जो एक्सपेंसेस कर लिए हैं, हम प्रोविजंस को नहीं मानते, हम यानी कि IAS 37 को नहीं मानते। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक पूरा एक चैप्टर है एसेट्स के ऊपर। हमारे पास एसेट्स दो किस्म के होते हैं, जो IAS 16 टेंजिबल और IAS 38 के ऊपर होता है। ठीक है दोस्तों। एसेट्स के ऊपर जब आप एसेट की बात करोगे तो उनकी टैक्स डेप्रिसिएशन भी होगी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानते। इसी तरह का अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन टैक्स अमोर्टाइजेशन हो गया। और उसके अलावा आप वो कर सकते हैं प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है ना, प्री कमिटमेंट एक्सपेंसेस। सही है, एक ही चीज़ हो गई आपके पास। जहाँ से जब आप माइनस कर दिए, चीज़ों से माइनस कर देंगे सारी चीज़ें, यहाँ तक का जो डब्बा होगा जब माइनस कर ले तो आपका नेट प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाएगा।
और टैक्सेबल प्रॉफिट इसी को ऐड लेस करने के बाद एडमिसिबल को ऐड बैक कर देंगे हम, और जो अलाउड हो एडमिसिबल को आप लेस कर देंगे, इनएडमिसिबल को ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट तक रीच करना पड़ेगा कि कंपनी का अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है। सही है, जब आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया तो उसमें से आप ऐड कर देंगे या लेस कर देंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस और इनकम, और उसके बाद जब आपके पास एडमिसिबल चीज़ आ जाएंगी जो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलाउ है वो चीज़ माइनस कर देंगे तो आपके पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद आपके पास देखने जाते हैं कि सेट ऑफ लॉसेस क्या है। लॉसेस आपके पास अगर पिछले सालों के पड़े हैं, अगर आपके लॉस आ जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगी, किस तरीके से आप टैक्सेबिलिटी करेंगे। टैक्स क्रेडिट में स्पेसिफिक टैक्स क्रेडिट है जो कि जैसे 65E का था, बी का था और दूसरे भी थे, और उसके बाद जो एडवांस टैक्सेस आपने पे किए, एडवांस टैक्सेस आपने पे किए, ये आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी है, वन कंप्लायंसेस ऑफ वन क्वार्टरली एडवांस टैक्स 147। ये लिखने का मकसद इसलिए है कि जब आप पूरी अपनी टैक्स निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्चुअल टैक्स निकला है, एक्चुअल टैक्स आपका निकला है 200 रुपये का, मिसाल लेके देता हूँ। आप ये वो 147 के ये कहता है कि आप एस्टिमेट ये करें, आप ये देखें कि आपने एडवांस जितना दिया हुआ है, जितना एडवांस क्वार्टरली पे किया हुआ है, वो इसका कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। यानी कि जो आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस है उसका 90% तक तो आपने डिपार्टमेंट को पहले से दे दिया होगा, वो चाहे इस एडवांस सेक्शन जो वेरी सेक्शन इसमें कटा हो या वैसे आपने क्वार्टरली पे कर दिया, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है इंशाल्लाह, वो भी पूरी सही है। बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर है इनकम ऑफ बिजनेस का। रहेंगे वही सवाल 5, चार्जेबिलिटी, रिसीट एंड रिसीवेबल बेसिस, डिडक्शन अलाउड यहाँ पे आ गया, फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस वो भी आ जाएगा। उसके बाद आपके पास सेट ऑफ लॉस हो गया, टैक्स क्रेडिट्स हो गया, ये सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें रहेंगे हमेशा। वो 5 सवाल ये याद रखें। टैक्स में वो किसी भी सोर्स ऑफ इनकम को पढ़ेंगे तो उन 5 सवालों का जवाब देंगे हमेशा। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है, ये आप समझने की कोशिश मतलब अगर आपको कोई कंसर्न है इससे आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आप यकीन नहीं माने, आपको जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना, आप यकीन नहीं माने लोग इसके 40-50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं पूरे पूरे टैक्स के कोर्स पढ़ाने के लिए, और वो भी ऊपर से इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो ये सिर्फ कोई बेकार की बातें नहीं है, या आपके लेवल को बहुत इंक्रीज करेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ज़्यादा इंक्रीज करेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आपको आप सिर्फ उस पर अगर आपने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, पढ़ाई तो वैसे भी सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, और अगर आपने ये चीज़ें सीख ली ना, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, आप अपने कैरियर में देखिएगा कितनी इम्प्रूवमेंट है। ये लेक्चर नहीं है सिर्फ आप लोग को समझाने का, मेरा पर्पस है बस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।